हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने होली खूब अच्छी मनाई होगी और खूब आनंद उठाया होगा होली का। तो आप लोग घरों में ही होंगे, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। मंडे से सब इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे और मैंने सोचा इसी मौके पर मैं आपको एक वीडियो तैयार कर कर दूं, जिसमें कि आप कुछ लॉ की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानें। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है? जैसे एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर, गवर्नमेंट प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, इनके असल में मीनिंग क्या होते हैं? क्या एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है? क्या लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है? चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा कि जो लॉ की डिग्री ले लेता है, चाहे वो 5 साल की हो या 3 साल की, उसे लॉयर कहते हैं। लेकिन ये लॉयर जो है कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसके लिए उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लायक हो जाता है तो उसे एडवोकेट कहते हैं। इसी तरह से बैरिस्टर होता है कि बैरिस्टर जैसे इंग्लैंड या यूरोप की किसी कंट्री से लॉ करके आता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है, लेकिन वो भी लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो भी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देकर उसमें कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ये एडवोकेट जनरल क्या होता है। एडवोकेट जनरल स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है कि जो है स्टेट गवर्नमेंट किसी मामले में अगर राय लेनी है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उससे संपर्क करती है और उसके हिसाब से चलती है लॉ के किसी भी जानकारी के बारे में। उसे महाधिवक्ता कहते हैं। और इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कि अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा लॉ का ऑफिसर होता है इंडिया में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो जो है लॉ की कोई जानकारी लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो जो है अपनी राय देता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। इसी तरह से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या क्या होता है कि वो सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है। तो और वो जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की लॉ के मामलों में मदद करता है। वो भी राय देता है अपनी, और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल अपनी जो डिस्कशन करते हैं, तब वो जो है गवर्नमेंट तक वो डिस्कशन पहुंचता है और गवर्नमेंट उस पे हिसाब से काम करती है। इसी तरह से होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है कि स्टेट की तरफ से एक वकील नियुक्त किया जाता है, जो कि स्टेट के सारे जो केसेस होते हैं, जैसे कोई भी क्राइम केस, क्रिमिनल केस हुआ किसी व्यक्ति के साथ, तो उसकी तरफ से लड़ते हैं। तो सरकार की तरफ से उन्हें अपॉइंट किया जाता है उस व्यक्ति के लिए लड़ने के लिए, उसको अपने केस को लड़ने के मदद करने के लिए। और वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस देखता है। तो और गवर्नमेंट प्लीडर है इसी तरह से। गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है कि वो जो है सिविल के केसेस जो सरकार की तरफ से दायर होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ सिविल मिसचीफ हुआ हो, तो वो जो है गवर्नमेंट प्लीडर उसके सारे केसेस लड़ता है और वो कहलाता है गवर्नमेंट प्लीडर। तो दोस्तों, इन टर्मिनोलॉजी से आपका ज्ञान बढ़ा होगा। आगे भी मैं इसी तरह से आपको आपको ज्ञानवर्धक टॉपिक्स बताता रहूँगा। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ।
और देख के बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू।